बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आमिर मीर जो है निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़मान पार्क में जो है 40 से 50 दहशतगर्द मौजूद हैं और हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उनको गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। और फिर ये इतलात आई कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो है पुलिस ने अपनी पोजीशन वो संभालना शुरू की और 400 से 500 पुलिस वाले जो हैं उन्होंने जो है नाकाबंदी शुरू की और ऑपरेशन की तैयारियां इसी असना में जो है वो कर रहे थे। तो कप्तान को गैबी मदद पहुंची और उस वक्त यानी इस बारे में आपको जो है वो भी बताएंगे। फिर एक स्मार्ट मूव की कप्तान ने, इमरान खान ने, और उन्होंने फिर जो है अपना एक पैगाम दिया, एक कौम को पैगाम दिया और फिर उन्होंने मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया और जो व्लॉगर हैं उनको दावत दी कि वो आएँ और ज़मान पार्क में देख लें कि कौन कहाँ दहशतगर्द छुपे हुए हैं। तो इस तरह से जो है फिर बैक फुट पर जाना ये पड़ा पंजाब हुकूमत को, जो ऑपरेशन वो करना चाह रही थी और ख़ासकर वो दहशत जो वो गर्द उन्होंने जो वो कह रहे हैं और वो उनकी आड़ में इमरान खान को गिरफ़्तार करने की वो प्लानिंग है। और इस हवाले से स्मार्ट मूव की इमरान खान ने, और जब उन्होंने अपना वीडियो पैगाम दिया, वीडियो पैगाम में उन्होंने ये कहा कि मेरी फ़ौज से कोई जंग नहीं है और ना ही मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान को एक मजबूत यानी फ़ौज देखना चाहता हूँ। तो इस तरह उन्होंने जो है ये बातें की और ये हमेशा से इमरान खान ऐसी बातें करते आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कानून पर यकीन रखने वाला जो है ये यानी इंसान हूँ, कानून आइन पर यकीन रखता हूँ। मेरी पार्टी का नाम भी इसीलिए मैंने तहरीक इंसाफ रखा था। तो सूरत हाल जिस तरह से आमिर मीर जो वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान, और उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है और अब वो पता नहीं कौन से किस आइन किस कानून के तहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस वक्त की जो सूरत हाल दिख रही है पाकिस्तान के अंदर, ना कोई आइन है ना कोई कानून है। और इस हवाले से ये वही कानून जो है यानी है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून इस वक्त पाकिस्तान में बन चुका है और सूरत हाल बहुत ही गंभीर हो चुकी है। और कोई भी अपने से जो अपने स्टांस है, अपना मौक़िफ़ है, उससे पीछे नहीं हटना चाहता। चाहे मुल्क का कबाड़ा हो जाए, चाहे मुल्क की मैशियत बैठ जाए, चाहे मुल्क का भट्ठा बैठ जाए, चाहे कारोबारी पोजीशन जो है यानी वो मुल्क की वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की ये अब वो सूरत हाल है, लेकिन कोई भी यानी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है इस हवाले से। और अब कुछ दोस्त मुल्क भी जो है इंटरफेयर कर रहे हैं इस हवाले से कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं और जो अफरा वो तफरी है और जो यानी हुकूमत, पीडीएम हुकूमत, अपोजिशन, इमरान खान के दरमियान जो चपकलिश है, जो क्लैश है, इसको ख़त्म किया जाए और जो है पाकिस्तान के अंदर जो है यानी इलेक्शन के हवाले से कोई राह हमवार की जाए। लेकिन अभी तक कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई है और इसी तरह पीडीएम हुकूमत नहीं चाहती है कि वो इलेक्शन की वो जानिब जाए, क्योंकि पीडीएम को, क्योंकि आपने देखा कि कौवे को अगर बंदूक दिखा दी जाए तो वो ऐसे दौड़ता है, ऐसे भागता है, ऐसे उड़ता है। तो पीडीएम का भी यही हाल है कि उनको इलेक्शन का नाम अगर ले दें, भाई इलेक्शन आप वो कराएं, तो वो ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे भागते हैं, फिर ऐसे वो साजिश यानी वो करते हैं और वो ऐसी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह जो है पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। हालांकि जमहूरी सिस्टम के अंदर, जमहूरी मुआशरे के अंदर, जमहूरियत के अंदर जो है इलेक्शन ही से पता चलता है कि कौन सी पार्टी हुक्मरानी के लायक है, किसको अवाम मुंतखब वो करती है।
तो अब जो सूरत हाल है, इमरान खान को कुछ इतलात के मुताबिक ऑप्शन भी दिया गया है कि आप बरतानिया जा सकते हैं, अपनी वाइफ को, अपने ख़ानदान को लेकर जो है आप जा सकते हैं, आप यानी मुल्क छोड़ दें। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक, हमारे ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, मैं इस मुल्क में ही मैं रहूँगा। और उन्होंने साफ वाज़े जो है इनकार कर दिया है और वो डट भी गए हैं इस हवाले से और एग्रेसिव भी हुए हैं। और आपने जब उनका वीडियो खिताब था, जो वीडियो पैगाम था, जो उन्होंने कौम से खिताब किया है, उसके अंदर भी जो वो सूरत हाल है वो पुरइत्माद दिखाई दिए। उनके बयान में या उनकी वो तकरीर में कोई अफरा तफरी नहीं थी, वो पुरइत्माद थे और बहुत ही सुकून के साथ उन्होंने जो है खिताब किया। और इससे जो है वाज़े होता है कि ये जो सूरत हाल इस वक्त ये चल रही है पाकिस्तान में, आइंदा 48 घंटे, 72 घंटे या एक हफ्ता जो है बहुत ही अहमियत की हामिल है। और देखना ये है कि अब आगे जो है फिर वो क्या होगा, क्या पीडीएम हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर पाएगी। और जिस तरह की कार्रवाइयाँ इस वक्त पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के साथ की जा रही हैं, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, उनके कारकुनान को उठाया जा रहा है, उनके टिकट होल्डर को उठाया जा रहा है, उनके काउंसलर्स को उठाया जा रहा है, और इसी तरह जो उनकी पार्टी के ओहदेदार हैं उनको उठाया वो जा रहा है, जो साबका मेंबर कौमी असम्बली हैं उनको उठाया जा रहा है, जो सूबाई मेंबर असम्बली हैं उनको उठाया जा रहा है। और उनको जो है अगर अदालतें उनकी बेल लेती हैं, ज़मानत उनको देती हैं, तो फिर उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाशा हो रहा है। और आप ये देखें कि अली मोहम्मद खान साहब को जो है रिहा किया गया, उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह दूसरे रहनुमाओं को भी जो है अरेस्ट, यानी उनकी ज़मानतें होने के बाद उनको जो है अरेस्ट किया गया। शिरीन हज़ारी वो साहबा हैं, उनके ऊपर भी जो है इतलात ये आ रही हैं कि वो तशद्दुद किया गया थाने के अंदर। और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ की दूसरी वो ख़वातीन थी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ का पैगाम पहुँचाती हैं, उनके साथ भी इतलात ये आ रही हैं कि बहुत ही ज़्यादती की गई, बुरा सलूक किया गया। और इस तरह की सूरत हाल जो है पाकिस्तान के अंदर खौफ फैलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि लोग बाहर ना आए, लोग बोल ना सकें, लोग अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठा सकें, अपने हक के लिए वो आवाज़ ना उठा सकें। इस तरह का एक माहौल पाकिस्तान के अंदर बना दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाए, कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा सके। ये हुक्मरान टोला जो है पाकिस्तान के अंदर ये जैसे भी चाहे वैसे वो करता रहे, क्योंकि 30 से 40-50 साल ये हुक्मरान रहे, लेकिन ये पाकिस्तान में आवाम को उनके हकूक़ नहीं दे सके, उनको साफ पानी नहीं दे सके, उनको इलाज की सहूलत नहीं दे सके। तो इस तरह की ये सूरत हाल है। इनके कारोबार जो है पाकिस्तान से बाहर हैं, ये लोग पाकिस्तान से बाहर कारोबार करते हैं और हुक्मरानी के लिए जो है फिर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। तो इनका कोई स्टेक जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। लेकिन जिस तरह ये इन्होंने हुक्मरानी की है पिछले 13 साल से, तो इससे तो यही साबित होता है कि ना पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है, ना पाकिस्तान में जो है जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं उन्होंने भी पैसा भेजना जो है बहुत ही कम कर दिया है। सूरत हाल बहुत ही ख़राब मुआशी, वो सूरत हाल बहुत ही इंतहाई वो ख़राब है। आलमी बैंक ने कर्जा देने से भी पाकिस्तान को इनकार वो किया है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है फिर भी जो है ये इक़्तिदार से चिमटा रहना चाहता है ये टोला, और ये सब जो है एक जमात के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। स्टेटस को के लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और एक भरपूर जो है वो कैंपेन भी वो चला रहे हैं इस हवाले से। और मीडिया जो खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी चैनल है, वो तमाम इनके कंट्रोल के अंदर हैं। और जैसे ये उनको यानी बोलते हैं वैसे ही वो मीडिया चैनल मालकान मीडिया वैसे ही यानी वो करते हैं। और एक तरफा यानी वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान और तहरीक इंसाफ
इंसाफ के खिलाफ। और फिर इस तरह आमिर महमूद कियानी साहब, महमूद मौलवी साहब जो साहब MNA थे, और आमिर महमूद कियानी जो जनरल सेक्रेटरी यानी थे PTI के, उन्होंने जो है PTI से जो है बगावत की है और वो दबाव में आए हैं, और वो दबाव की बुनियाद पर उन्होंने लाताल्लुकी का ऐलान किया है। और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारा अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो कहते हैं कि उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। तो अगर आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप सियासत के अंदर मार वो तशद्दुद या ऐसी भी हालत, क्योंकि जब बंदा सियासत में आता है तो इन चीज़ों से जो है वास्ता पड़ता है। सियासत में जो है पाकिस्तान की सियासत आपको पता है कि किस तरह की सियासत है, तो फिर आपको सियासत में आना ही नहीं चाहिए। और फिर जब मुश्किल वक्त आता है पार्टी पर, लीडर पर, तो फिर इस तरह के लोग जो है फिर पार्टी को छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरह की ये सूरत हाल रही है, और PTI को जो है अब तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। और जहांगीर तरीन भी जो है वो सामने आए हैं, और उन्होंने जो है यानी इंटरव्यू भी दिया है। और ये भी अब लोग कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब से भी जो है कुछ लोग जो है टूट हो सकते हैं, जो कमज़ोर दिल है, जो दबाव वो तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो फिर जो है यानी अलहदा भी हो सकते हैं। लेकिन इससे जो है तहरीक इंसाफ को, PTI को, इमरान खान को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि जब ऑपरेशन की तैयारियां हो रही थी, ऐलान किया गया, और यानी आप पुलिस ने जो है यानी जमान पार्क को जो है यानी वो घेरा, और घेरने के बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू करने की कोशिश की, तो गैबी मदद जो है इमरान खान को पहुंची, और वो थी आंधी और तूफान, और जिससे जो है सारा निज़ाम दरम बरम हो गया है। और फिर पुलिस वाले भी तितर बितर हुए, और ऑपरेशन भी तितर बितर हो गया है। और आप ये देखें कि सियासत की जाए, जमहूरियत के लिए की जाए, सियासत में इंतकाम ना लिया जाए। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त बढ़ती जा रही है, तो आने वाले वक्त में किसी और पार्टी के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए जो सियासी स्टेक होल्डर हैं उनको चाहिए कि वो होश के नाखून लें, और पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल जो है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही इस वक्त पेचीदा हो चुकी है, इसको हल करने की कोशिश भी एक करनी चाहिए। तो देखना यह है कि आने वाले 72-48 घंटे आगे क्या रुख इख्तियार करते हैं। इतलात के मुताबिक इमरान खान पर आर्मी एक्ट के तहत 2 पर्चे, 2 FIR काट दी गई हैं, और इस हवाले से जो है यानी वो चाह रही है, निगरान हुकूमत चाह रही है कि उनको अरेस्ट किया जाए, और उनको फौजी अदालतों के ज़रिए जो है सज़ा दी जाए। तो आप देख लें कि इंतकाम में PDM हुकूमत इतनी अंधी हो चुकी है कि एक सियासी रहनुमा, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब फौजी अदालत में जो है वो मुकदमात वो चलाएंगे। लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि ये वक्त आता रहता है, और इस तरह के यानी वो हालात होते रहते हैं। आज अगर इमरान खान के साथ ये सूरत हाल है, तो कल फिर उनके साथ भी ये पेश आ सकती है। लेकिन इस वक्त इमरान खान के असाब जो हैं इस वक्त यानी, क्योंकि इस वक्त की जो वो सूरत हाल है, और मुश्किल वो सूरत हाल है PTI के लिए, इमरान खान के लिए। लेकिन जिस तरह से इमरान खान वो डटे हुए हैं, और जिस तरह से वो पुरएतमाद हैं, जिस तरह से एतमाद उनके चेहरे से वो झलकता है, और फिर आप ये देखें कि और तो लोग जो है वो घबराए हुए, वो परेशान। लेकिन इमरान खान जो है इस वक्त PDM हो, चाहे ताकतवर हल्के हों, चाहे कोई और सियासी पार्टियां हों, उनके असाब पर सवार है, उनके दिमाग पर वो सवार है, उनके जहनों पर वो सवार हैं इमरान खान। तो इस तरह अब इमरान खान पुरएतमाद हैं, और वो हिसाब की जंग लड़ना जो है वो जानते हैं, और बड़ी खूबी से जो है इमरान खान यानी अपने कार्ड भी खेल रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने ये कार्ड स्मार्ट मूव की कि जैसे ही यानी निगरान वज़ीर इतलात यानी आमिर मीर साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑपरेशन का ऐलान किया, तो इमरान खान ने जो है इंटरनेशनल मीडिया को
और पाकिस्तान का मीडिया को, जो व्लॉगर्स है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनको जो है वो बुलाया और उनको अपने जमान पार्क के घर का दौरा कराया, उनको दिखाया कि देखे कि कहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और इससे भी जो है हुकूमत पर और पंजाब हुकूमत जो यानी निगरान हुकूमत है और इसकी मियाद भी ख़त्म हो चुकी है और वो जो है यानी बैकफुट पर उनको जाना ये पड़ा। हमारी दुआ है कि हमारे सियासतदान, हमारे ताकतवर हल्के, अपोजिशन, हुकूमत को मिल बैठना चाहिए और इसका जो मौजूदा वो सूरत हाल है इसका कोई हल निकालना चाहिए। ये कशीदगी, ये मारधाड़, ये एक्शन, ये किसी भी तरह जो है यानी पाकिस्तान के लिए यानी साजगार नहीं है। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें।